Hello dear student, how are you? I hope all you are doing well. Basically, what topic we are going to cover today? The name of the topic is coding and decoding. This topic in the prospect of NTSC has a very good weightage. In this topic, we will cover all the types of coding and decoding questions in this lecture basically. So the topic has weightage in stage 1. As you can see on the screen, the weightage of this topic in stage 1 is 4 to 5 marks. Similarly in stage 2 its weightage is 1 to 2 marks. सो इसे कवर करना काफी जरूरी है आपके लिए, इसे कवर करना काफी जरूरी है जिससे आप एनटीएससी में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में वी विल गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोडिंग एंड डिकोडिंग इज अल्फाबेट के ऑर्डर्स को याद करना, अल्फाबेट के रैंकिंग को याद करना। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या याद करने वाले हैं, यहाँ पर हम याद करने वाले हैं अल्फाबेट के रैंकिंग पे हम काम करने वाले हैं बच्चों। बेसिकली आप अल्फाबेट के रैंकिंग पे यहाँ पर वर्कआउट करोगे। तो अल्फाबेट की रैंकिंग का जहां तक सवाल है, जहां तक अल्फाबेट की रैंकिंग का सवाल है, यहाँ पर अपन इसे बहुत सारे डिफरेंट लॉजिक्स से याद करेंगे। वो लॉजिक्स क्या क्या हो सकते हैं अपन देखते हैं अभी। लाइक अगर अपन ने देखा तो ए का कोड सभी को याद है 1 होता है। सिमिलरली बी का कोड भी सभी को याद है 2 होता है। सी भी याद होता है सभी को और डी तक भी याद होता है। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ तक तो 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं, 4 ऑप्शन है, इसीलिए आपको 1 2 3 4 करस्पॉन्डिंग याद है। साथ ही साथ बच्चों ई भी कई जगहों पर आपको ई ऑप्शन भी मिलता है, तो ई की वैल्यू डेफिनेटली क्या बन गई 5। इसके बाद कई सारी बुक्स में लॉजिक दिया होता है कि आप इजोटी याद करिए। क्या याद करिए बच्चों? इजोटी। इजोटी मतलब ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। लाइक ये कितना हो गया 5, ये 10, सिमिलरली 15, यहाँ पर 20 और ये 25। तो इजोटी जनरली याद होना चाहिए आपको, जिससे आप इन कोड को याद कर सकें। पर आज जो हम ट्रिक सीखने वाले हैं वो आपको हमेशा हमेशा के लिए ये चीजें याद करवा देंगी। देखिए बच्चों, पिक्चर मेमोरी जो होती है दैट इज मच मोर लॉन्ग लास्टिंग देन योर मेमोरी दैट यू हैव क्रिएटेड बाय लिसनिंग समथिंग। तो आप पिक्चर मेमोरी बनाइए, सामने मैं जो ड्राइंग बना रहा हूँ, जो कोड्स बना रहा हूँ, उनको दिमाग में बिठाइए, तो आपको ये चीजें लॉन्ग लास्टिंग याद होंगी। मैंने भी ऐसे याद किया था, मैं चाहता हूं आप भी वही मेथड फॉलो करें। जैसे कि बच्चों ई तक तो आपको याद है, ई के बाद अगर आप आते हो एफ पे, तो बच्चों मैंने क्या किया, इट सीम्स सम बहुत अजीब सा लगेगा, लाइक ऑकवर्ड लगेगा कि यार क्या कर रहे हैं अपन, लेकिन अल्टीमेटली अपना गोल क्या है कि अपन को याद होनी चाहिए चीजें। तो वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन दैट थिंग। तो यहाँ पर एफ को आप रिवर्स करिए, एफ को रिवर्स करिए, उल्टा करिए और ऐसे कवर कर दीजिए। कितना बनता है 6। फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार देखिए बच्चों, एफ को आपने क्या किया, रिवर्स किया और ऐसे कंप्लीट कर दिया। क्या बन गया ये 6। बहुत ही वियर्ड सा है, फिर भी ये चीज आपको याद होगी, है ना, याद हो जाएगी। वियर्ड चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। लाइक हमने कुछ बहुत अजीब सा देखा तो वो हमें लंबे समय तक याद होता है, जबकि हम उसे याद करना नहीं चाहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वियर्ड कंसेप्ट बनाइए और याद करिए चीजों को। तो ये एफ को आपने रोटेट कर दिया तो 6 बन गया। लाइक बच्चों एफ के बाद से क्या आता है जी। जी को देखिए, जी बनाने के लिए हम एक नया पैटर्न यूज करते हैं। लाइक हमने पहले ऐसा बनाया, फिर वहां पर हमने 7 बना दिया। क्या बनाया बच्चों? देखिए फिर से ये 7 बना दिया, फिर से देखिए ये बनाया और ये 7 बना दिया। तो जी का कोड क्या हो जाएगा बच्चों 7। तो आपको याद हो गया जी का कोड क्या हो जाएगा बच्चों 7। तो इसका एफ का कोड आपने क्या बनाया बच्चों, एफ का जो आपने वियर्ड सा डायग्राम बनाया वो कुछ ऐसा था, तो ये 6 हो गया। जी के लिए आपने क्या बनाया था, जी के लिए आपने बनाया ऐसा और ये 7। ठीक है बच्चों, तो जी के लिए 7 हो गया। एच ऑब्वियस सी बात है, सारे फैकल्टीज ये पढ़ाते हैं, इसे कवर कर दो तो क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो एच क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनिए, एच क्या बन जाएगा, एच के लिए हमने जो डायग्राम यूज किया वो उसे हम राइट में लिख रहे हैं, तो ये कितना बन गया बच्चों 8, है ना। इसे कवर किया तो कितना बन गया बच्चों 8। एच का क्या बन गया 8 बन गया। अच्छा एच के बाद आई देखिए, आई जो होता है नॉर्मली अपन ऐसा लिखते हैं, है ना। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर आई को ध्यान से देखिएगा, आई मैंने ऐसे लिखा और यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, तो मुझे 9 जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? 9 जैसा। तो आई का कोड क्या होगा बच्चों 9। इस तरह से हमने आई को याद कर लिया। फिर से देखिए, आई ऐसे बना हुआ था, आपने इसे क्या किया, ऐसे लाइन रखी और ऐसे कवर कर दिया, तो क्या बन गया ये 9। ये लॉजिक्स और जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसे दिमाग में बिठाइए आप, आपको सारी चीजें बिल्कुल डेफिनेटली याद हो जाएंगी। तो ये हमने आई का कोड याद किया। आई के बाद से बच्चों जे सभी को पता है, जे होता है यहाँ पर 10। जे सभी को पता है क्या होता है 10। जैक जो होता है वो 10 होता है, क्योंकि आप उसमें भी जाओगे प्लेइंग कार्ड्स में तो वहां भी इसे 10 माना जाता है जे। फिर उसके बाद से के को देखिए,
के को हमने कैसे याद किया समझिए, ये ट्रिक बहुत पुरानी है, काफी वर्कआउट किया हुआ है मैंने इस पे। ये ट्रिक आपको कई दूसरे तरीकों से भी मिल जाएंगी, स्टोरीज मिल जाएंगी, पर हम केवल अल्फाबेट पे काम करते हैं, बहुत लंबा सा स्टोरी नहीं बनाते हैं जिससे हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने क्या किया, इस के की दोनों डंडियां बाहर निकाल ली, एक डंडी ये निकाली, एक डंडी ये निकाली, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा 11। के में कितनी डंडियां, 2 डंडियां। ये इन दोनों से मैटर नहीं करता, मैं भली वियर्ड सा है पर आप याद ऐसी करो, ये डंडी आपने बाहर निकाली, ये डंडी बाहर निकाली, कितना बन गया बच्चों 11। तो के का वैल्यू कितना बन गया बच्चों 11। तो यहाँ पर आपको ये इस लॉजिक से दिमाग में बैठ जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो क्या हो गया बच्चों 11। के बाद से बच्चों देखो एल, के बाद आता है इसीलिए क्या होगा 12, इसीलिए क्या हो जाएगा 12। के याद है तो एल आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी सारी चीजें प्रैक्टिस होती हैं, कई दफा आपको ये बार करने पर, कई बार रिपीटेशन करने पर आपको ये चीजें दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगी। फिर आपसे कोई जैसे ही बोलेगा के आप बोलोगे 11, जैसे एल बोलेगा आप बोलोगे 12, जैसे एम बोलेगा तो बोलोगे 13, जैसे डब्ल्यू बोलेगा तो बोलोगे 23, जैसे आपके पास बोला क्यू तो आप बोलोगे 27, जैसे बोला आपको जी तो आप बोलोगे 7, है ना, फटाफट आप कोड बोलोगे। तो बस जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है और डेफिनेटली आप ये चीजें मेरे से भी फास्ट लर्न कर पाओगे। तो बच्चों एल हो गया, एल के बाद से एम देखिए, एम को आप कैसे देख सकते हैं, एम को हमने रोटेट कर दिया, एम को हमने रोटेट किया तो ये कैसा बन गया, ऐसा बन गया। तो ये क्या बन गया 3 के फॉर्म का बना बेटा, सी हो चुका था, सी से 3 बना था, सी हो चुका था, तो ये क्या बनेगा 13, 3 के बाद क्या आया 13, तो एम से क्या बनेगा 13, तो यहां पर हमने लिख दिया बच्चों 13। एम के बाद से बच्चों देखो एन, एम के बाद आता है इसीलिए कितना हो गया 14। एम आपको बहुत अच्छी से याद है तो एन भी याद हो जाएगा। अब इजोटी का ओ जो था वो क्या होगा हमेशा के लिए 15, इजोटी का ओ क्या होगा 15। पी के बारे में देखो बच्चों, पी के बारे में देखो ध्यान से, पी को फिर मैंने उल्टा किया और ऐसे कवर कर दिया, पी को उल्टा किया और ऐसे कवर कर दिया, है ना, ये मैंने उल्टा पी बना दिया। तो बेसिकली आप एफ पढ़ चुके हो जो कि क्या था 6 था, अपने आप में क्या था बच्चों 6 था। तो यहां पर ये जब 6 हो चुका तो अब अगला चीज क्या आएगी बच्चों, अगली चीज आपके सामने आएगी 16, कितनी हो जाएगी 16। तो पी का कोड कितना हो गया बच्चों 16, क्लियर, पी का कोड कितना हो गया प्यारे बच्चों 16। चलिए आगे देखते हैं, पी के बाद से क्यू पे आ जाइए, क्यू, क्यू को आप ऐसे मत बनाइए, ऐसा बनाया अपन ने और यहां पर भी 7 बना लिया, क्यू में भी क्या बना लिया 7। बच्चों आपका जी वाला 7 हो चुका है तो अब अगला आएगा वो 17 होगा, वो अगला आएगा वो क्या होगा 17, 27 तो आने वाला नहीं है, 27 आने वाला नहीं है तो क्या होगा बच्चों 17 होगा। तो क्यू याद हो गया, क्यू के बाद आर आता है इसीलिए वो 18 हो गया, क्यू के बाद आर आता है इसीलिए वो क्या हो गया 18 हो गया, है ना। उसके बाद से आर के बाद एस आता है इसीलिए वो कितना हो गया 19। ये चीजें आपको प्रैक्टिस से याद होंगी, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर लेटर के लिए कोड हो, थोड़ा बहुत दिमाग भी चलना चाहिए। इसीलिए आपको पता है कि क्यू के बाद आर आता है तो कितना हो गया 18 और एस आता है तो कितना हो गया 19 और एस टी के पहले आता है, टी से कौन सा मैच होता है T20, तो कोड क्या हो गया बच्चों 20, टी का कोड क्या हो गया 20, क्योंकि टी किसके पहले आता है, टी किसके बाद आता है एस के बाद, तो एस क्या हो गया 19, टी क्या हो गया 20, T20। फिर उसके बाद से बच्चों यू, यू मतलब यूथ, यू को कनेक्ट करिए आप यूथ से। अब बोलोगे सर यूथ की स्पेलिंग तो YOUTH होती है, मैं आप तो बोलूंगा सीधे आप बोलो ना बेटा लाइक अ ब्लंट पर्सन, मैंने बोला ना वियर्ड लॉजिक होगा, यू से यूथ, यू से यूथ, तो कितना हो जाएगा भैया 21। जवान लड़के कितने साल के होते हैं 21, यूथ कितने, यूथ में कितनी पावर है 21 ईयर के जो बच्चे हैं उसमें बहुत पावर होती है, वो यूथ है बेसिकली। तो यू क्या हो गया 21। बच्चों वी देखो, वी आप कैसे बनाते हो ऐसे, विक्ट्री, विक्ट्री का साइन 2 2 2 2, तो कितना हो जाएगा वी मतलब कितना हो गया बच्चों 22। क्लियर है कहानी, विक्ट्री 2 बार बनती है ऐसा 2 2, तो कितना हो गया 22। वी के बाद से डब्ल्यू, डब्ल्यू देखिए बच्चों, डब्ल्यू भी आप रोटेट करोगे, रोटेट करोगे तो इट विल लाइक दिस, सर 3 हो गया 13 हो गया, क्या बचा, क्या बचा 23, एक्सेलेंट, तो कितना हो जाएगा ये 23। तो आपने इसे कैसे याद किया, आपने इसे रोटेट कर लिया तो इससे क्या बन गया 23। अब क्या बचा बच्चों, W के बाद से Y, Y इज जॉटी की, सॉरी UVW, X आपको पता है X W के बाद है तो कितना होगा 24, Y इजोटी का लास्ट है तो 25 और Z 26, है ना। तो ये हमारी पूरी की पूरी कहानी थी। फटाफट एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं जिससे दिमाग में छप जाए। ए के लिए हमने कोई कोड नहीं बनाया, बी के लिए कोई कोड नहीं बनाया, सी के लिए कोई कोड नहीं बनाया, डी और ई के लिए भी कोई कोड नहीं बनाया,
लेकिन हमें इतना पता है कि इजोटी एक होता है जिसमें 5, 10, 15, 25 होता है, जिसमें y 25 से एंड होता है। चलो बच्चों, और o क्या होता है 15। दो चीजें बस आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। a के बाद से देखिए b, c, d, e, इतना सभी को याद है। e के बाद f आए, तो f को आपने क्या किया बच्चों, ध्यान से स्क्रीन पे देखिए, अब भी आपको याद हो जाएगा। f को आपने क्या किया, रोटेट किया। f को रोटेट किया तो वो क्या बन गया, 6 बन गया, है ना। मैं आपको बोलता हूं बच्चों कि जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो पॉज करके एक बार बगल में रखे हुए रफ पेज पे पूरे के पूरे कोड अपने मन से लिख लीजिए। वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया, केवल एक बार ईमानदारी से लिखना है। ऑनेस्टली अगर एक बार आपने लिख लिया देन यू विल हैव द परफेक्ट मेमोरी फॉर दीज रैंक्स, फॉर दीज रैंक्स। तो बच्चों क्या हो गया, f की वैल्यू कितनी बन गई आपके पास 6। सिमिलरली g की वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई, g आप कैसे बनाते हो, ये और ये, तो कितना हो जाएगा g का 7। h के लिए क्या करते थे बच्चों, ये देखो ये कोड कंप्लीट किया तो क्या बन गया 8। i के लिए क्या करते थे बच्चों, देखो i ऐसा बना 9 कंप्लीट कर लिया, है ना। i के लिए क्या किया, ऐसा किया 9 कंप्लीट कर लिया, i 9। j के लिए बच्चों 10 होता है, प्लेइंग कार्ड्स में भी जैक 10 नंबर पे आता है। j k में कितनी डंडियां, एक डंडी अलग करी दूसरी डंडी अलग करी तो कितना हो गया 11। वियर्ड है पर याद कर लो। j के बाद l आता है इसीलिए कितना हो गया 12। m के लिए सिंपल सी कहानी है, इसको रिवर्स कर दो या घुमा दो, रोटेट कर दो तो कितना बन जाता है 3, बेटा 13 बन गया, कितना बन गया 13। m के बाद से n, m के बाद आता है इसीलिए कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। m का कितना, n का कितना हो जाएगा 14। इजोटी का o है इसीलिए कितना हो गया 15, कितना हो गया बच्चों 15 o। फिर उसके बाद से जेके हमने पी को कैसे याद किया था बच्चों, रोटेट किया। पी को क्या किया, रोटेट किया तो कितना हो जाएगा 16। पी का कितना हो जाएगा 16। क्यू देखिए, क्यू कैसा बना था, ये क्यू कैसा बना, सर्कल 7 तो 17। क्यू के अंदर कितना बना बच्चों 17, क्योंकि 27 हो नहीं सकता। क्यू आर, क्यू के बाद आता है आर इसीलिए कितना हो जाएगा 18। एस किसके पहले आता है, टी के, इसीलिए कितना हो गया 19। एस टी चलता है ना, एस टी, तो 19 ये हो जाएगा, ठीक है ना। और टी से क्या बनता है बच्चों T20, T20 सभी को याद है। पी क्यू आर एस टी। यू, यू से आपने क्या यूज किया था, यूथ। यूथ कितने साल का है 21 ईयर का। यूथ कितने ईयर्स का होता है 21 ईयर्स का, ठीक है ना। यू, वी, वी कैसे, विक्ट्री, विक्ट्री कितनी बार, 2 बार तो कितना बन गया 2, विक्ट्री का कितना हो गया 22। यू वी, डब्ल्यू का देखिए बच्चों, डब्ल्यू, डब्ल्यू को फिर रोटेट किया तो ये 13 हो चुका है, 33 होगा नहीं, 23 होगा, कितना होगा 23। कहानी क्लियर है, तो डब्ल्यू का 23। एक्स डब्ल्यू के बाद आता है इसीलिए 24। इजोटी का वाई लास्ट वाला है तो 25 और जेड का कितना हो गया 26। कैसा लगा आपको लॉजिक, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलो बच्चों, तो एक बार जो आपके बगल में रफ पेज पड़ा हुआ है उस पर आप लिख लीजिए इसे, दोबारा एक बार लिख लीजिए, केवल एक बार लिखना है आपको। उसी वियर्ड लॉजिक से मैंने बताया, जो मैंने बताया उसी वियर्ड लॉजिक से आप लिखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है बच्चों। चलो अब रिवर्स कोडिंग पे आते हैं। रिवर्स कोडिंग क्या है सर, बच्चों बेसिकली रिवर्स कोडिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए का रैंक अगर आप आगे से देखोगे तो 1 है, फ्रंट से काउंट करोगे तो 1 है, पर पीछे से घूम के वापस आओगे तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 27। कितना हो जाएगा 27, क्योंकि 26 तो वो चलेगा ना 27। या फिर मान लीजिए आप 26 से काउंट कर रहे हैं, ए को किससे काउंट कर रहे हैं 26 से, मतलब अगर मान लीजिए रिवर्स से आपने काउंट करना चालू किया, टोटल अल्फाबेट 26 है ना। 27 मैंने गलत कह दिया था, टोटल अल्फाबेट कितने हैं 27, सॉरी 26, कितने हैं बच्चों 26। तो अगर आप 1 से काउंट करते हो तो z तक जाते जाते 26, 1 से z तक जाते जाते 26। तो आपने a को क्या बोला, a को क्या बोला बच्चों आपने, a को बोला आपने 1, अच्छा z को क्या बोला आपने, z को 26। मान लो बच्चों आप यहां से 26 से काउंट करना चालू करते a से, तो a होता 26, b होता 25, c होता 24, d होता 23 एंड सो ऑन, इस तरह से होता। चलो बच्चों, तो सर इसका लॉजिक क्या है, कुछ नहीं, किसी भी नंबर की ध्यान से देखिएगा, अगर आपको रिवर्स रैंकिंग निकालनी है, कितनी निकालनी है, रिवर्स रैंक निकालनी है, तो रिवर्स रैंक निकालने का तरीका ये है कि 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक, FR मतलब फॉरवर्ड रैंक, तो RR इक्वल टू कितना हो गया 27 माइनस FR, फॉरवर्ड रैंक रिवर्स रैंक, ठीक है ना। तो ए की रिवर्स रैंक क्या हो जाएगी 27 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। कहानी क्लियर है क्या। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि f की रिवर्स रैंकिंग क्या है, फटाफट आपको पता चला कि f की फॉरवर्ड रैंकिंग थी सर 6, कितनी थी, आप तो ऐसे रिवर्स करके बनाते थे 6,
तो अब 27 में से 6 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 21। उसकी जो रिवर्स रैंकिंग है वो कितनी हो जाएगी, एफ की 21। तो ये रिवर्स रैंकिंग आपको इस कंसेप्ट से याद हो जाएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए m है, तो m की रिवर्स रैंकिंग कैसे निकालोगे, 13 है, 27 में से गया तो कितना बचा बताइए, 14। मैंने बोला बच्चों आपको o की निकालिए 12, फटाफट 27 से माइनस करना है फॉरवर्ड रैंक को। मैंने बोला आपको s कितना है, 19 कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, 8 कितना हो जाएगा, 8, 27 में से 19 गया। मैंने बोला q कितना होता है बच्चों, 17, तो कितना हो जाएगा बोलो, 10। समझ गए। तो इस तरह से आप रिवर्स रैंक निकाल सकते हो। तो ये वाली चीज जो हो गई, ये क्या हो गई, आपकी रिवर्स रैंक हो गई है ना बच्चों, रिवर्स रैंक हो गई है। अब आगे समझिए, एक कंसेप्ट है जो आपको याद कर लेना चाहिए कि कौन किसका अपोजिट है। मतलब अगली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं उसे हम कहेंगे अपोजिट लेटर्स, है ना। अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अपोजिट लेटर के बारे में जब आप जाते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, ए के रिवर्स में कौन आता है, देखिए फटाफट, जेड, ए टू जेड। याद कैसे किया हमने, ए टू जेड, कैसे याद किया बच्चों, ए टू जेड, ठीक है ना। आगे ध्यान देखिए, अब यहाँ पर बी के बारे में जाइए, बी से अगर जाते हो तो वाई, तो इसे आप कैसे याद करोगे, बॉय मतलब बी और वाई, क्या क्या दो चीजें काम की हो गई आपके पास, बी हो गया आपके पास काम का, और वाई हो गया बॉय, यहाँ पर ए टू जेड हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, मैं जरा कलर दूसरा ले लूं, यहाँ पर बी टू वाई। अब देखो बच्चों, सी से क्या हो जाएगा, एक्स, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स। आप खुद सोचो ना, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स। ए से आप गए तो जेड से कनेक्ट हुआ। एक बार यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर यहां से स्टार्ट करिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये रिवर्स कोडिंग हमारे सामने लिख दी हमने, लेकिन बच्चों मैं इसे आप देख लीजिए एक बार, पर मैं इसे अभी यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसे मिटा दूंगा। देखिए बच्चों, क्यों मिटा दूंगा सर, यहाँ पर बेसिकली मेरे को आपको ये चीजें जो हैं पहले याद करवानी है। ये सब चीजें तो कहीं भी लिखी मिल जाएंगी, आपको याद होना चाहिए। तो याद कैसे करोगे, सी से एक्स, है ना, सी का एक्स। तो सी से एक्स हम कैसे याद करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, मैंने जो याद किया है वो आपको मैं याद करवा देता हूं बच्चों। इसे आप बोलोगे क्लब फॉक्स। एक जीन्स आया करती थी, शायद आपके जमाने में नहीं है, बहुत पहले आया करती थी, उस जीन्स का नाम था क्लब फॉक्स, ब्रांड था। तो क्लब फॉक्स का सी, शायद आप नेट पे ढूंढोगे तो आज भी मिल जाएगा, क्लब फॉक्स का सी और ये एक्स, है ना, क्लब फॉक्स जीन्स, तो COX, क्लब फॉक्स इज अ ब्रांड ऑफ जीन्स, ठीक है ना। चलो बच्चों, अब अगला देखते हैं, सी और फिर उसके बाद से डी से आता है बच्चों डब्ल्यू, डी से डब्ल्यू, क्यों समझिए, आप यहाँ पर माउंटेन ड्यू पीते हो, माउंटेन ड्यू, तो यहाँ पर आप कमांड ये बना लो भैया कि DEW। तो यहाँ पर काम की चीजें क्या क्या है आपकी, काम की चीजें आपके पास D और W। क्या काम की चीजें, D और W, माउंटेन ड्यू। D के बाद से बच्चों आप ध्यान से देखिए, अगला क्या हो जाएगा, D, E से क्या हो जाएगा, V, E और V आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ईव, क्या याद करिए, EVE, ठीक है ना। तो इसमें दो काम की चीजें अपने पास कौन कौन सा, ई और वी, कौन कौन से काम के हैं, ई और वी, तो ईव हो गया। ई के बाद से बच्चों फटाफट आ जाइए एफ पे। एफ के बारे में अगर आप बात करोगे तो एफ से क्या हो जाएगा, यू, एफ से क्या हो जाएगा, यू, फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू, तो ये लो यू, तो ये फ्लू हो गया। एफ और यू एक दूसरे के अपोजिट, 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 फ्लू। एफ के बाद से बच्चों क्या आ जाएगा, जी, EFG, जी से क्या हो जाएगा, GT रोड, सुनिए GT रोड, तो याद कर लो GT रोड, है ना, क्या याद कर लो बच्चों, GT रोड। दोबारा से थोड़ा अच्छा लिख देता हूं मैं, है ना, GT रोड, है ना। अगला देखिए G, फिर उसके बाद से H से क्या होता है समझिए, H का होता है S, क्या याद करिए, हिज याद करिए। हिज में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर H और S एक दूसरे के अपोजिट हो गए, जी और टी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो यहां तक हमें अभी कहानी समझ में आ गई। अब आगे सुनिए ध्यान से, यहाँ पर अगली चीज जो अपन को पढ़नी है वो एच के बाद से क्या होता है, आई,
आई, आई का कोड बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे टीचर्स से आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, पर यहाँ पर सबसे आपको बेस्ट चीज मिलने वाली है। आई का होता है आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंफ्रा रेड। क्या बोलेंगे बच्चों, इंफ्रा रेड, आई आर। पी क्यू आर एस ई एफ जी एच आई जे, जे से क्या हो जाएगा, जे का जैकलिन फर्नांडिस, जे का क्या होता है क्यू, जे का क्या होता है क्यू, तो इसको आप कैसे याद करोगे, जैकलिन, जैकलिन जो भी स्पेलिंग होती है आई डोंट नो, तो आप बस याद कैसे कर लीजिए, जैकलिन, है ना, आप नंबर ऐसे बना लीजिए। तो जे और क्यू एक दूसरे के अपोजिट, जैकलिन फर्नांडिस, लड़कों को तो हमेशा याद रहेगी ये चीज, हमेशा याद होने वाली है, जे क्यू। फिर उसके बाद से के, के का अपोजिट जो होता है, के का जो अपोजिट होता है, एक मिनट मुझे याद करने दो, जे के एल, एल का ओ, तो के केविन पीटरसन, क्या कैसे याद करते हैं बच्चों, केविन पीटरसन। तो यहाँ पर कैसे याद करेंगे, केविन, बहुत दिन हो गया ना इसीलिए थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है कोड, आपको याद हो जाएगा, केविन पीटरसन। एक बार रिवीजन की जरूरत होती है, देखो मेरे को याद तो आ गया ना, केविन पीटरसन, क्या हो गया बच्चों, केविन पीटरसन, तो केविन पीटरसन केपी हो गया। जे के एल, एल का होता है एल ओ, लो, भैया लो, ले लो, है ना, तो लो ये सामान ले लो, तो ये एल ओ, है ना, लो। या लाफ आउट लाउड भी लोग बोलते हैं, लाफ आउट लाउड मतलब एल ओ एल, मतलब एल ओ बीच में आना है, एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट है, लोल भी बोला जाता है, ठीक है ना, लाफ आउट लाउड। फिर उसके बाद से एम, एम का होता है बच्चों एम एन, एम एन, तो कैसे याद करोगे, एम ए एन, मैन, मैन में ये याद हो गया। इसके बाद से आप दोबारा जाओगे, एम के बाद से फिर एन, ओ पे जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, ओपी, देखो ओ का क्या हो जाएगा, एल ओ, रिपीटेशन चालू हो जाएगा, तो एम एन यहां तक बस आपको याद करना होता है। अब आपको सारी चीजें याद हो गई, तो ये कोड आपके सामने रखे हुए हैं, स्क्रीन पे सामने रखे हुए हैं, एक बार उठा के इन्हें जरूर पढ़िए जिससे आपको चीजें याद हो जाए। तो ये हमने अपोजिट लेटर याद कर लिए। अभी तक क्या क्या पढ़ा, फटाफट देखते हैं। अपोजिट लेटर्स क्या क्या होते हैं, हमने ये पढ़ लिया। अपोजिट लेटर क्या क्या होते हैं ये पढ़ लिया। हमने ये पढ़ा कि रिवर्स कोडिंग कैसे निकाली जाती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में पॉइंट है। अगला जो हमने पढ़ा यहाँ पर अल्फाबेट्स की रैंक, तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होंगी, तभी जाके आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। और डेफिनेटली विद इन 10 मिनट्स अगर आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखा, कोड्स को एक बार लिख लिया अपने बगल में पड़े हुए रफ पेपर पे, तो आपको पक्का याद हो जाने वाली है, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। बेसिकली अब बहुत सारे टाइप हैं आपके पास, कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे टाइप है ना, तो उन टाइप को हम देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। लाइक हमने यहाँ पर एक सिंपल सा टाइप लेकर रखा हुआ है, सिंपल सा टाइप लेकर रखा हुआ है, जिसमें हमने, आप नोटिस करिए क्या किया हुआ है यहाँ पर, क्या किया उनने कि PALAM, PALAM इसकी वैल्यू अगर 43 होती है तो पूछा गया है सेंटा क्रूज की स्पेलिंग क्या होगी, सेंटा क्रूज की स्पेलिंग क्या होगी पूछा गया ये, या फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, स्पेलिंग तो दी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर 43 देखा, मतलब मैंने सोचा कि नंबर है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अल्फाबेट के फॉरवर्ड रैंकिंग, मतलब जो ओरिजिनल रैंक होती है उनको ऐड करके देख लूं। बट बच्चों उनकी रैंक को ऐड भी कर सकते हो आप, उनकी रैंक को डिजिटल सम कर सकते हो। मान लो अगर जैसे वैल्यू आ रही है तो सिंगल डिजिट में बनाने वाला जो तरीका होता है वो कहलाता है डिजिटल सम, या वो कर लो आप। कई सारे ऑपरेशन होते हैं जो कि इनकी रैंक पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। यहां पर हमने सबसे बेसिक ऑपरेशन जो होता है वो क्या होता है, एडिशन, तो इनकी रैंक के एडिशन पे हमने वर्कआउट किया। तो देखो बच्चों, पी का जो रैंक होगा, अब आपको याद हो गया होगा, पी को आपने क्या किया था, मैं फटाफट आपको याद करवा रहा हूं। पी को आपने 6 बना दिया था, तो पी की रैंक कितनी हो गई, 16। ए की सबको याद होती है, ए की रैंक होगी 1। इसी तरह से बच्चों एल की रैंक कितनी हो जाएगी, 12, है ना, एल की रैंक 12 क्योंकि के के बाद आता है। उसके बाद से ए की रैंक फिर से 1, और एम की रैंक सभी को पता है, रिवर्स कर दिया था, रोटेट कर दिया था, तो कितनी होगी 13। अब जरा प्लस करिए, 13 और 1 14, 14 और 12 कितना हो जाएगा बताइए, 14 और 12 कितना हो गया, 26 होगा क्या, हाँ 26, 26 और 1 कितना हो जाएगा 27, 27 और 16 कितना हो जाएगा 43। तो अब हम समझ गए कि लॉजिक यहाँ पर क्या है, सम ऑफ द रैंक ऑफ द अल्फाबेट्स। कहानी क्लियर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी ऑप्शन सेंटा क्रूज के अल्फाबेट के सम को मैच करता है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सेंटा क्रूज में देखिए एस का वैल्यू कितना 19, सभी को याद है क्योंकि टी के पहले आता है, ए का वैल्यू 1, एन का वैल्यू बच्चों कितना 14, एम के बाद आता है, टी का वैल्यू सबको पता है 20, ए का वैल्यू पता है 1, सी का वैल्यू पता है 3, आर देखिए बच्चों, आर पी के बाद, पी क्यू के बाद आता है, पी क्यू आर, क्यू कितना था 17, तो आर कितना हो जाएगा 18, और यू कितना हो जाएगा यूथ,
मतलब 21 और z कितना हो जाएगा बच्चों 26। बच्चों मैंने सम किया हुआ है, मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूं ऑप्शन होगा डी, 123 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इन सबको आप सम करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 123। तो दिस इज वन टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द रैंक ऑफ द अल्फाबेट दैट यू हैव लर्नड। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। टाइप्स देख रहे हैं, बेसिकली ये लेक्चर जो है टाइप्स पे कवर हो रहा है। इसके बाद से अपन पूरा एक लेक्चर डालेंगे जो डिटेल्ड होगा, जिसमें कई सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। इन सारे टाइप पे मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो हायर ऑर्डर लेवल के हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो टाइप पहले कवर कर लो। अगला जो टाइप है वो लेटर कोडिंग है। लेटर कोडिंग में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो टाइप मैंने लिया है रीऑर्डरिंग का है। रीऑर्डरिंग मतलब लेटर्स को आपने क्या किया, रीऑर्डर कर दिया ना। रीऑर्डर कर दिया मतलब लाइक अगर मान लो ए बी लिखा है, ए बी सी लिखा है, तो सी को पहले पे ले गए, ए को लास्ट में ले गए, बी को बीच में रहने दिया, ये ऑर्डरिंग हो गई है ना। लाइक जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि ए बी सी, तो रीऑर्डरिंग कैसे कर दी, सी बी ए, बी को वहीं रहने दिया, इनको क्रॉस चेक मतलब क्रॉस में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये रीऑर्डरिंग कहलाती है, रीअरेंजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रीऑर्डरिंग या फिर रीअरेंजमेंट। तो बच्चों ये पहला टाइप जो है हमारा वो रीऑर्डरिंग और रीअरेंजमेंट का है। तो आप जरा ध्यान से ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन यहाँ पे देख के रखा है, क्वेश्चन देके रखा है ट्रेन्स, क्या देके रखा है, ट्रेन्स, और उसका कोड बन रहा है ये। अब हमने कैसे पता किया है रीऑर्डरिंग का है, क्योंकि बच्चों जो यहाँ पर ट्रेन्स में सारे अल्फाबेट यूज किए गए हैं ना, वही सारे अल्फाबेट आपके कोड में यूज किए गए हैं। जो कोडेड फॉर्म है उसमें उसके वही सारे अल्फाबेट है जो यहाँ यूज किए गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अल्फाबेट को चेंज तो वो कर नहीं रहा, तो क्या कर रहे होंगे, रीऑर्डर कर रहे होंगे। पता करना है रीऑर्डर कैसा कैसा हो सकता है। बेटा इसके कम से कम 10 से 15 टाइप है जिन पे मैं आपको वर्कआउट कराऊंगा। अभी मैं लेक्चर नोट्स दे रहा हूं, अगली बार मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे आपको सारी ऑर्डरिंग समझ में आ जाए। यहां पर क्या है वो पता करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आपने यहां पर क्या लिखा, सबसे पहले आपने यहां पर लिखा ट्रेन्स। अच्छा, एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर आप अल्फाबेट को दूर दूर लिखिए जिससे आप आराम से इसे बना सकें। ट्रेन्स, अब यहाँ पर जिसका कोड दिया वो लिख लीजिए RTISN, RTIASN। कुछ बच्चों को तो फटाफट क्लिक कर गया होगा, देखते सही सुपर मेमोरी है उनकी। तो कैसे हो जाएगा देखिए, हम यहाँ पर येलो से डिनोट करते हैं। ये जो टी है यहाँ पर देखो क्रॉस में इंटरचेंज हुआ है, ए यहाँ पे इंटरचेंज हुआ, आई यहाँ पे इंटरचेंज हुआ, एन यहाँ पे इंटरचेंज हुआ और एस यहाँ पे इंटरचेंज हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर पेयर जो है वो आपस में इंटरचेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिस्टल, पिस्टल का जरा कोड देखते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए आपने पिस्टल लिखा PISTOL, तो क्या करिए फटाफट इंटरचेंज करिए। आई यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा, एस यहाँ हो जाएगा, एल यहाँ हो जाएगा, ओ यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा मैच कर रहा है, लास्ट में ओ है तो लास्ट में वो तीनों में है, एलओ भी लास्ट में है, एस है ना, एस, तो ये लास्ट वाला डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में ही आप गलतियां करते हो। जैसे मान लो एलओ सब में है, एलओ आपने देखा थोड़ा बहुत जल्दबाजी में बी लगा दिया तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप कौन सा लगाइए ध्यान से, बिल्कुल यहाँ पर आप यहाँ पर डी को मैच करिए। ठीक है बच्चों, चलो अगला टाइप देखते हैं। इस पे अपन बाकी सारे क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। नंबर बेस्ड कोडिंग। नंबर बेस्ड कोडिंग मतलब सर यहाँ पर बच्चों क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन। डायरेक्ट कोडिंग मतलब जैसे मान लीजिए अगर ए के सामने 1 लिखा, ए के सामने मान लो 8 लिखा है, 8 लिखा है, तो 8 का कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा। बी के सामने मान लो लिखा है 23, या लेटर सपोज बी के सामने लिखा हुआ है, बी के सामने लिखा हुआ है 6, तो उसका भी कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा। तो बेटा सिंपल सी बात है, डायरेक्ट कोडिंग का केस होगा। मतलब ए को जिंदगी में हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 8 से, और बी को जिंदगी में हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, 6 से। कहानी क्लियर है क्या। तो इस तरह से क्या होती है, ABC की कोडिंग कर सकते हो आप। तो यहां पर क्या हुआ, आप अगेन इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कैसे किया गया होगा। इसे कहा जाता है नंबर कोडिंग, जो डायरेक्ट कोडिंग पे काम करता है। दिस इज द टाइप इज नोन एज नंबर कोडिंग। तो कैसे करेंगे बच्चों, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो पेंट है PAINT, पेंट का जो कोड है वो देके रखा है 74128। देखिए बच्चों, पेंट का जो कोड है वो कितना देके रखा है, 74128। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं पेंट का कोड 74128। कहानी क्लियर है क्या बच्चों। सिमिलरली आप नोटिस करिए गिवन में और क्या है, गिवन में आपके सामने ये है कि एक्सेल का जो कोड है, एक्सेल का जो कोड है वो कितना देकर रखा है, 93596। कितना दिया है, 93596। तो वो भी लिख दो उठा के। यहाँ पर कितना हो गया, EXCEL, इसका कोड कितना है बच्चों, ध्यान से देखो, 93596, 93596। कहानी क्लियर है क्या। ये किसका कोड हो गया बच्चों, एक्सेल का। तो अब हम क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम समझ गया कि P हमेशा के लिए क्या फिक्स हो गया 7, A हमेशा के लिए क्या फिक्स हो गया 4। पर क्या सारे लिखें क्या बैठ के? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो क्वेश्चन में पूछा है उस पर काम करो। क्वेश्चन में पूछा है एक्सेप्ट का कोड क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा है एक्सेप्ट का कोड क्या होगा, तो आप सीधे सीधे उठाओ A को कैसे कोड किया जाता है वो देख लो। कहाँ से? ये दोनों में से। A को कैसे कोड किया जाता है वो देख लो। A को कोड किया जाता है हमेशा 4 से, तो 4 वाला अपना आंसर होगा। तो ये दोनों तो वैसे ही गए, दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गए। किस पे ध्यान देना है आपको? तीसरा भी गया, तो पहले केस में ही आंसर आ गया। देखो ये स्मार्ट टेक्निक्स होती है जिन पे मैं पूरा का पूरा एक लेक्चर डिवोट करूंगा। बेटा बहुत सारी स्मार्ट टेक्निक है, मैंने पिछले 9 सालों में सीखी है वो सारी चीजें। मतलब एनटीएससी को पढ़ाते पढ़ाते मैं सारी एक एक ट्रिक बताऊंगा, और मैं बिल्कुल आपको प्रॉमिस करता हूँ कि वो ट्रिक आपने आज तक नहीं सुनी होंगी, है ना। स्मार्ट गैसिंग, स्मार्ट ट्रिक। तो जैसे यहाँ पर आपने बस पहले ही देख के लगा दिया, बाकी ऑप्शन आपको देखने ही नहीं पड़े, तो बाकी आप मैच करोगे तो नंबर एग्जैक्टली मैच करेगा। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है कहानी? पहले ऑप्शन से हमारा काम हो गया। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो इसे कहते हैं लड्डू, और लड्डू मिल जाए तो उसे घपाक से खा लेना चाहिए। समझ गए? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप जो है वो क्या है? मिक्स्ड लेटर नंबर कोडिंग। मतलब लेटर और नंबर का क्या है? मिक्स। सबसे वाइब्रेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला टाइप है ये। तो इस चीज को आपको अगले 2 मिनट तक ध्यान से सुनना है। और बेटा इसके बाद पता है बिल्कुल सुपर फास्ट हो जाओगे इस मेथड में, सुपर फास्ट हो जाओगे, है ना। देखते जाओ, बस देखते जाओ भारतेंदु सर का मैजिक। कैसे करेंगे अपन? यहाँ पर सबसे पहले अपन ने लिखा, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि जनरली क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोड दे दिए जाते हैं, और इन कोड पे क्या होते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। कभी भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत ज्यादा टफ बनाएंगे पेपर तब वो सिंगल क्वेश्चन देंगे, नहीं तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो इस पे होते हैं। तो 2 मार्क्स के लिए रुक के काम करना है, थोड़ा पेशेंस से, बस एक बार। तो मैं जो जो चीजें बोल रहा हूं बस वो चीजें करिए, है ना। तो क्या करेंगे सबसे पहले समझिए, आप यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में गिवन डेटा है उसको पहले लिखिए कहीं पे, भले ही शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो वैसे लिखो। समझना तुमको है, समझना आपको है, किसी को आपकी राइटिंग से वहां मैटर नहीं कर रहा। आपने क्या लिखा है ये मैटर नहीं कर रहा, आपकी राइटिंग आपको समझ में आनी चाहिए, आपके जो लिखा हुआ फॉर्मेट है वो आपको समझ में आना चाहिए। दैट मीन्स मैं कोई वर्ड भी लिखूंगा तो मैं उसे कोड में लिखूंगा, बिकॉज मैं उसे डिकोड कर सकता हूं क्योंकि मैंने ही लिखा है। तो बच्चों क्या करेंगे ध्यान से देखिए, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पर TCP, ड्रिंक फ्रूट जूस। देखिए ध्यान से, TCP का मतलब होता है ड्रिंक फ्रूट जूस। प्यार से समझिएगा, आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो मैंने यहाँ पर बोला कि ड्रिंक को मैं क्या कर लेता हूँ DR, मेरे को समझ में आ रहा है ड्रिंक, फिर उसके बाद से क्या हो रहा है फ्रूट। आप कोड देखते जाइएगा, आप अपने हिसाब से कोड बना सकते हो। ड्रिंक फ्रूट जूस, है ना, तो जैसी लिख लिया। इसका मतलब क्या है TCP, तो मैंने बोला TCP, है ना, ये ऐसे लिख लिया। पूरा भी नहीं लिखा, पूरा मत लिखो। अगली लाइन क्या बोल रही है? अगली लाइन आपसे ये कह रही है कि सी की ली का मतलब क्या होता है? जूस इज स्वीट, जूस इज स्वीट। बस जो कोड ऊपर यूज किया है वही कोड नीचे यूज करिएगा जूस के लिए। तो जूस इज स्वीट, तो यहाँ पर फटाफट लिख दो बच्चों। जूस के लिए आपने क्या यूज किया? जेसी, है ना। जूस इज समथिंग न्यू वर्ड, तो इज स्वीट, स्वीट भी नया वर्ड है, स्वीट भी क्या बच्चों? नया वर्ड है, तो मैंने SW कर लिया। इसको क्या बोलते हो आप? देखो ध्यान से, इसको आप बोलते हो सी की ली। तो यहाँ पर बेटा देखो सी के लिए आपने कोड क्या यूज किया है? SE, तो सी की, तो देखिए यहाँ पर की, और LE पहले यूज कर चुके हो क्या? नहीं, तो ये LE, ठीक है ना। सी की ली। अब आगे देखिए अगला क्या हो जाएगा? ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट है, तो ही के लिए आप क्या यूज कर सकते हो बच्चों? HE। इसके लिए पक्का दोबारा आ चुका है। इंटेलिजेंट के लिए IT यूज कर लो, इंटेलिजेंट के लिए IT यूज कर लो। और उसका कोड क्या देकर रखा है ध्यान से देखना बच्चों। अच्छा पूछा गया है ही इज इंटेलिजेंट का कोड क्या होगा? ही इज इंटेलिजेंट का कोड क्या होगा? वेरी नाइस क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सबसे पहले आप डिफरेंट डिफरेंट कोड निकालिए। तो यहाँ पर ये हमने लाइन बना ली, है ना। अच्छा अगर ये काम नहीं करोगे तो गलती होने के फुल चांसेस है। एग्जाम में वैसे ही प्रेशर रहता है अपने दिमाग पे, अपन A का B करते हैं, C का D कर देते हैं, कुछ तो भी कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ होने के चांसेस हैं एग्जाम में, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो, आराम से करो कि एक्यूरेसी हो। 1 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर जितने के लिए आए क्वेश्चन पूरे मार्क्स देकर जाए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या किया ध्यान से सुनिए, जो DR है, DR अब देखो रिपीटेड वर्ड के रिपीटेड कोड होंगे, रिपीटेड वर्ड के रिपीटेड कोड होंगे। तो लाइक देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन निकालिए। कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है बच्चों अपन को? यहाँ पर SE दिख रहा है, SE दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ पर SE कॉमन है तो इन दोनों में भी कोई ना कोई वर्ड कॉमन होगा, और उसका कोड डेफिनेटली क्या होगा? SE। पहली ब्रेक थ्रू यहां से मिला।
पहला ब्रेक थ्रू यहाँ से मिला। तो हमने देखा कि ऐसी कॉमन है, तो यहाँ भी कोई कॉमन होगा। कौन सा कॉमन दिख रहा है? जेसी। कौन कॉमन दिख रहा है बच्चों? जेसी। जेसी मतलब क्या था? जूस। तो हमने यहाँ पर बोला कि भैया जेसी का मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान से, ऐसी मतलब सी। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, अगला क्या बोल रहा है? इज। देखो इन दोनों में इज कॉमन है, पर इसका कोड ही नहीं दिया। दिया है क्या कोड? नहीं दिया। अपन को निकालना है। ही के लिए है क्या कुछ? नहीं। इट के लिए है क्या कुछ? नहीं। अच्छा बच्चों, और कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो अब आप कोई भी डिटरमाइन कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं। अब सवाल में पूछा गया है व्हाट विल बी द कोड फॉर ही इज इंटेलिजेंट। बच्चों आप नोटिस करिए कि एच ई मतलब ही, इज मतलब आई एस, और इंटेलिजेंट, इनमें दो वर्ड आपके लिए बिल्कुल नए हैं जो अभी तक ऊपर किसी भी स्टेटमेंट में यूज नहीं हुए। ऊपर किसी भी स्टेटमेंट में यूज नहीं हुए, यहाँ के लिए बिल्कुल नए हैं। पर इज तो यूज हुआ है, तो इज अगर यूज हुआ है तो इज पुराना है। तो अगर नए अल्फाबेट या नए वर्ड तो नया कोड, मतलब ऐसा कोड जो बिल्कुल भी यूज ना हुआ हो। दो कोड ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी यूज ना हुए हो, आज तक इसमें देके भी नहीं रखे हो, इन सब में से कोई ना हो, नए होंगे वो। नया वर्ड नए कोड, तो दो कोड तो नए होंगे। अब देखो जरा वो दो कोड नए कौन कौन से हैं। अच्छा इसने पूछा क्या है कि ही इज इंटेलिजेंट, विच वर्ड इज द मीनिंग ऑफ स्वी। ये बेसिकली गलत हो गया थोड़ा सा, स्वीट होना चाहिए। स्वीट के लिए कौन सा कोड है ये पूछा इन्होंने, स्वीट के लिए कौन सा कोड है? ली री मी। एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, यहाँ पर ही इज इंटेलिजेंट का कोड भी देकर रखा है, ली री मी, आई एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पर ली री मी लिख लेते हैं अपन, ये हो गया ली और री और मी, आई एक्सट्रीमली सॉरी। तो आप यहाँ पर इज का भी कोड निकाल सकते हैं। देखो बच्चों इज कॉमन है, और यहाँ पर भी क्या कॉमन है दोनों में? एली और एली। और कोई कॉमन है क्या? नहीं। तो अपन को ये समझ में आ गया कि इज का कोड मतलब आई एस का कोड क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो, एल ई। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? स्वीट का कोड क्या होगा? तो आप समझिए यहाँ पर इस वाले में इस भी गया, जेसी भी गया। इसका कोड क्या था? एलई, और जेसी का कोड क्या था? एसई। तो एलई एसई गया, आंसर क्या हो जाएगा? के डबल ई। तो बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन। बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन। मेरे हिसाब से यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैं देख नहीं पाया था। आगे देखते हैं। अगला अगला जो कोड होता है वो होता है नंबर्स, मतलब सेम वही चीज है, सेम वही चीज है, नंबर से मेंशन किया गया है, नंबर से मेंशन किया गया है। अब समझिए आप ध्यान से, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन इस टाइप में क्या देखे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए इसे कह सकते हो आप नंबर या मिक्स कोडिंग कह सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 746 दिया हुआ है, स्टडी वेरी हार्ड। तो आप क्या करोगे बच्चों? लिख डालो फटाफट, स्टडी वेरी हार्ड, एच डी क्या हो जाएगा? 786। अगला लिखिए यहाँ पर, आपका ये 958 का मतलब होता है हार्ड वर्क पेज। तो हार्ड वर्क पेज है ना, हार्ड वर्क पे करता है, तो पी वाई। इसका कोड क्या देकर रखा है? 958, 958। अगला देखिए जरा ध्यान से, अगला यहाँ पर देख रखा है स्टडी एंड वर्क, इसका मतलब होता है 645। स्टडी एंड वर्क का 645, तो कोड लिख लेते हैं स्टडी एंड वर्क, एंड का एडी और वर्क का डब्ल्यू के। इसके लिए कोड क्या देकर रखा है बच्चों? ध्यान से देखिए, इसके लिए कोड आपको देके रखा हुआ है 645। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 645। ओके गाइस, सेम वही कंसेप्ट लगा लो, सेम वही कंसेप्ट लगा लो। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक भी होते हैं, इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। कभी कभी वो क्या करते हैं कि जो पहला नंबर है या जो रिस्पेक्टिव नंबर है या फिर जो भी नंबर का कॉम्बिनेशन देखे गया है वो वर्ड के अल्फाबेट के काउंट के इक्वल होता है। लाइक यहाँ पर कोड ये भी हो सकता था दूसरे टाइप के क्वेश्चन में कि स्टडी में कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5, तो कोड 5 होता, कोई ना कोई 5 होता। और वेरी मतलब VERY मतलब 4 होता, हार्ड मतलब कितना हो गया, फिर उसके बाद से फिर 4 होता। तो ऐसे रिपीटेड फॉर्म में भी आ सकता है आपके पास, तो क्वेश्चन का वो टाइप है। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर तो मेरे को लगता है कि डायरेक्ट कोडिंग है, डायरेक्ट कोडिंग है। आपको बस क्या करना है, कॉमन निकालना है। सिमिलर टाइप हो गया पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा, सिमिलर टाइप हो गया पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा। अगर आपका मन करे तो आप पॉज करके वीडियो को जरूर इस क्वेश्चन को करें जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बाकी मैं तो इसे कर ही दूंगा। तो ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योर ओन। नहीं आता है तो कमेंट में भी आप वैल्यूज डाल सकते हैं, कमेंट में भी आप लिख सकते हैं कि मुझे नहीं आया या फिर सर एक्सप्लेन कर दीजिए, आई विल एक्सप्लेन। ओके गाइज, तो ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योर ओन। अगला टाइप क्या बच्चों? सिंबल्स एंड डिजिट। सिंबल्स एंड डिजिट बहुत ही प्यारा, बहुत ज्यादा फेमस है, ट्रेंड में है ये।
बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। क्यों? देखिए, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। इसने बोला कि ट्राइंगल रिप्रेजेंट वन, और डिफरेंट चीज़ें ज़्यादा जल्दी ट्रेंड में आती है ना, जैसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेयर स्टाइल वो ज़्यादा ट्रेंड में आ जाते हैं, है ना। आजकल देख ही रहे हो तुम लोग, टिकटॉक पे भी देख रहे हो, म्यूजिकली पे भी देख रहे हो। आजकल क्या है, लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो कुछ भी बना रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अच्छा, एक बात और समझ में नहीं आई, जो भी ये वीडियो देखेंगे या देखने वाले होंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई काम की चीज है, जैसे वीडियो है जो पढ़ने लायक है या स्टडी से रिलेटेड मटेरियल है, उस पर व्यूज बहुत कम रहते हैं। लाइक वो रहेगा 10, 12, 15, 20, 50, 100, 200, 400, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 21K या 704 या फिर 704K भी मान लिया। मिलियन तो बहुत रेयरली जाता है, बहुत बहुत रेयरली जाता है मिलियन। लेकिन आप कोई भी बकवास सा वीडियो आ जाए, उस पर आप देखो विद इन 3 और 4 आवर कितना हो जाएगा वो, 10 मिलियन, 11 मिलियन। आई डोंट नो व्हाट व्हाई इट इज। तो थोड़ा सा स्टडी वाली चीजों को भी स्प्रेड करो, है ना। भारत को पढ़ाना है भाई, भारत में आईक्यू बढ़ाना है अपन को, सबका आईक्यू अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो हम जिस पे काम करना चाहते हैं उस पे करना चाहिए, बाकी चीजें तो चलने दो। एंटरटेनमेंट इज ऑन इट्स ओन प्लेस, पर स्टडी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है और उस पर सबसे कम व्यूज होते हैं। थिंक करने लायक पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहां पर क्या हो गया कि सिंबल एंड प्लेसेस ऑफ डिजिट्स, सिंबल और प्लेसेस ऑफ डिजिट्स पे अपन काम कर रहे हैं। तो भैया यहाँ पर क्या कहा उन्होंने कि ट्राइंगल का जो मीनिंग है, यहाँ पर बोला ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स वन, सर्कल रिप्रेजेंट्स जीरो, एंड इफ ट्राइंगल अपीयर्स एट यूनिट प्लेस देन ओनली इट्स वैल्यू इज जीरो। अच्छा, कुछ और बातें भी कह रहा है, मतलब पूरे डायरेक्शन दिए, डायरेक्शन समझिए। इफ ट्राइंगल अपीयर्स इन यूनिट्स प्लेस, मतलब ट्राइंगल का भी यूनिट प्लेस पे आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। नहीं तो क्या हो जाएगी, ट्राइंगल की वैल्यू वन, अदरवाइज क्या होगी, वन। अब देखिए आगे ध्यान से, इफ इट इज अपीयर्स ऑन 10th प्लेस, इसकी वैल्यू होगी वन। इफ इट इज अपीयर्स ऑन 100 प्लेस, इट्स वैल्यू इज टू। मतलब डबल होते जा रही है, जीरो फिर उसके बाद से वन, डबल नहीं कहेंगे क्योंकि भैया जब जीरो है तो जीरो का डबल कुछ भी कर लो जीरो ही होगा। तो यहाँ पर जीरो है, फिर उसके बाद से अगर 10th पे है तो वन, 100 पे है तो टू, और अगर 1000 पे है तो कितना हो जाएगा, फोर। उसके बाद डबल होती जाएगी, व्हेन प्लेस इज डबल, है ना। तो क्या हो जाएगा, व्हेन इट अपीयर्स 100 प्लेस इज डबल टू, लाइक इट कंटिन्यूज। क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, है ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। अच्छा बच्चों, अपन इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि वन में कितने जीरो, एक भी नहीं। तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर वन में कितने जीरो, एक भी नहीं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। 10 में कितने जीरो, एक जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। 100 में कितने जीरो, दो जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो। 1000 में कितने जीरो, तीन जीरो, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीन। ये लॉजिक भी हो सकता है, क्लियर, ये लॉजिक भी हो सकता है। तो आगे देखते जाइए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, वही किया हुआ इनने, ये इसका ओ का मतलब देखिए आपने क्या बताया था, ओ का मतलब आपने जीरो बोला था, तो यहाँ पर क्या हो गया, जीरो। और ट्राइंगल कहाँ पर आया है बच्चों, ट्राइंगल किस पे आया है, 10th पे। ये तो गड़बड़ कर दिया, ये लॉजिक गड़बड़ हो गया। क्योंकि सोचिए आप, यहाँ पर ये वन होना चाहिए था, क्योंकि 10th की प्लेस पे है तो वन जीरो होना चाहिए, कितना, वन जीरो, क्योंकि 10th की प्लेस पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वन। 10th की प्लेस पे क्या होती है, वन। तो ये आंसर में यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, ये 10 होना चाहिए, है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर कितने जीरोज हैं, इसके बाद एक, दो, तीन, चार जीरोज। ओके, मतलब ये डबल कर रहा है, वैल्यूज को डबल कर रहा है बच्चों, है ना। हम जो लॉजिक सोच रहे थे वो नहीं है, डबल कर रहा है चीजों को। ये तो डेफिनेटली गलत है, यहाँ पर 10 होना चाहिए था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि यूनिट प्लेस पे है। वंस पे होगा तो कितनी, वन वैल्यू। थाउजेंड्स पे तो 100 पे तो टू, थाउजेंड्स पे ये जीरो हो गया। और ये 10,000 पे देखो, 10,000 पे तो कितना हो जाएगा, एट। 10,000 पे तो कितना हो जाएगा, एट। आप समझ पा रहे हो, 10,000 पे तो कितना हो जाएगा, एट। समझ गए। तो मतलब कुल मिला के ये वैल्यू डबल होती जा रही है, समझ गए। वन के लिए कितनी हो जाएगी, वन प्लेस के लिए जीरो, 10 के लिए वन, 100 के लिए टू, 1000 के लिए फोर, और 10,000 के लिए एट। नाउ ट्राइंगल के बारे में सारी कहानी क्लियर है, ट्राइंगल के बारे में सारी कहानी क्लियर है। अब सुनिए, तो इस तरह से नंबर बनाना है। तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट 29 इन द कोड लैंग्वेज। अच्छा बच्चों, ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहे हैं, डिजिट्स क्या हो रहे हैं आपस में, प्लस हो रहे हैं। तो 29 किस में बनना चाहिए, अब आप खुद सोचो। यहाँ पर ये तो जीरो जीरो बन गए, ये भी जीरो जीरो बन गए, तो यहाँ पर कितना बना भैया, ये कभी 29 बन सकता है क्या, कभी नहीं। तो ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन तो गया। ये देखो ध्यान से, इसमें भी लास्ट में क्या बन रहा है, ये चीज जीरो, और यहाँ पर आप बढ़ा के देखो, ये बनने के चांसेस हैं। तो इसको आप कन्वर्ट कर लो कोड को। अच्छा, ये बन सकता है क्या कभी, ये बन सकता है क्या, क्यों नहीं बन सकता, देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये चीज अब क्या हो रही है, वन के बाद से टू, फिर फोर, फिर एट, फिर 16 ऐसे जाने वाला है। तो आप समझिए, दिमाग में लॉजिक बना लीजिए,
यहाँ पर अगर ट्राइंगल होता तो 1, यहाँ पे होता तो 2, यहाँ पर होता तो कितना 4, यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 16, तो 8 और 16, और ये कितना हो जाएगा जरा 16 के बाद से 32, 32 के बाद 64, तो ये तो ऑलरेडी ज्यादा हो गया, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। मतलब उसे कौन से प्लेस से कम होना चाहिए, उसे 5वें प्लेस से कम होना चाहिए, 5th प्लेस से, क्योंकि 5th प्लेस अपने आप में कितना हो जाता है 32 हो जाता है। ट्राइंगल का 5th प्लेस अपने आप में कितना हो जाएगा 32, तो ट्राइंगल 5th प्लेस पे नहीं होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन गया। यहाँ पर देखो जरा 1 2 3 4 5 छठवा ये भी गया। अब ये देखो सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन देखिए 1 2 3 ये भी गया, ये तो गया ही, तो आंसर ये बिना सॉल्व किए हमने आंसर लगा दिया डेफिनेटली, बस हमने लॉजिक लगाया, बाकी आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से हो जाएगा। क्या बोला मैंने 29 है, मतलब ट्राइंगल 5th प्लेस से कम होना चाहिए, तो 5th प्लेस पे जहां जहां ट्राइंगल है वो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, तो यहाँ पर ये सारे गए, बचा कौन सा ए लगा दिया आपने, तो कितना हुआ देखिए, इसको जरा काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ओके ओके, इसमें ज्यादा है उसके बाद भी, इसमें ज्यादा है उसके बाद भी, फिर भी आप देखो जरा क्या है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा जरा ध्यान से देखिए, 1 के बाद से ये सॉरी 10th प्लेस पे तो कितना होता है 0, अच्छा 10th प्लेस पे 0 होता है ना, 5th चलेगा, 5th चलेगा, 10th प्लेस पे 0 है तो ये 0 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 पे ये 1 और अगले पे 0, फिर अगले पे कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, ये 0 1 2 4 6, 4 के बाद से 8, 8 के बाद से 16, 4 8 और 16, तो जरा इनको प्लस करो, 8 और 4 12, 12 और 1 13 और 16 29, तो ये चीज हो गई। यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर पहला प्लेस 0 बता रहा है, पहला प्लेस कितना बता रहा है 0, मतलब वो तो ऐड हो ही नहीं रहा है, तो कौन सी प्लेस पे जाके 32 बनेगा, 0 1 2 4 8 16 32, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस तक आप ले सकते हो, 7th प्लेस नहीं होनी चाहिए, 7th प्लेस नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर 7th प्लेस आ रही है, यहाँ पर आ रही है क्या 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी गया, यहाँ पर 7 आ रही है क्या, डेफिनेटली आ रही है सर, यहाँ पर 7 आ रही है क्या, डेफिनेटली आ रही है सर, यहाँ पर 7 नहीं आ रही, तो ये आंसर, लॉजिक वही है, बस काउंटिंग में थोड़ी इधर उधर हो गई थी, लॉजिक समझ में आ गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आगे देखते हैं बच्चों, सिमिलरली अगला क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला वाला जो टॉपिक है, अगला वाला जो टाइप है, वो टाइप अपन से क्या कहता है, कोडिंग बेस्ड कंडीशन, कोडिंग बेस्ड ऑन कंडीशन। यार सिंपल सी बात है, ये क्लर्क में कभी आया करते थे, ये बहुत रेयरली मिलेगा आपको टॉपिक, ये बहुत ही ज्यादा रेयरली मिलेगा, मतलब एग्जाम में आप नहीं देते हैं ये, क्योंकि पूरा क्लर्क बेस्ड पे है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन की कोई लॉजिक नहीं लगा, बस क्वेश्चन पढ़ो सॉल्व करो, पढ़ो सॉल्व करो, तो इसीलिए सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट फ्रीक्वेंट टॉपिक है, फिर भी पढ़ लो, क्योंकि मैं कोई टॉपिक छोड़ना नहीं चाहता, तो क्या हो जाएगा, कोई भी टाइप नहीं छोड़ना चाहता, तो देखिए पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्या कहता है ये, कि ये कुछ इसने टेबल दे दी, जिसमें कहीं पे तो कुछ नंबर है और कहीं पे लेटर और सिंबल दे के रखे हैं, मतलब ए के लिए सिंबल दे दिया 3 वॉटएवर, ये अपन बाद में देखेंगे। आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये कंडीशंस काम की होती है, इन्हें पढ़ना पड़ता है, इन कंडीशन को पढ़ के याद तो रख नहीं सकते हो, रख सकते हो क्या, लाइक अ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बीइंग की तरह बात करते हैं, हम याद नहीं रख सकते, अगर याद नहीं रख सकते तो क्या करोगे, तो भैया सिंपल सी बात है, सीधे क्वेश्चन देखो और कंडीशन पढ़ो, क्वेश्चन देखने के बाद से कंडीशन पढ़ो, तो क्वेश्चन में क्या हो गया, 4 आ गया, 17 हो गया, 88 16 और 3, ऐसा कुछ दे के रखा है, ओके, तो उनके बारे में मुझे कोड लिखना है, तो क्या इसमें सारी चीजें दे के रखी हैं क्या, हाँ ऊपर नंबर दे के रखे हैं इसमें, मतलब इन नंबर का ये कोड लिखना है, इतना समझ में आ गया। अब कंडीशन पढ़ो, कंडीशन पढ़ लो भैया, क्या बोल रहा है, द फर्स्ट नंबर इज प्राइम नंबर, पहला नंबर प्राइम नंबर है क्या, जल्दी बताओ, पहला नंबर प्राइम नंबर है क्या, इज एंड द लास्ट नंबर इज कंपोजिट नंबर, देन देयर कोड्स इज टू बी इंटरचेंज, अगर पहला प्राइम और दूसरा कंपोजिट, कंडीशन नॉट अप्लाइड। अगला सुनिए, इफ बोथ फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर आर प्राइम, है क्या, नॉट अप्लाइड। आगे सुनिए, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर कंपोजिट, बेटा ये 4 तो कंपोजिट है अपने आप में, 3 प्राइम है, 3 क्या है, प्राइम है, तो ये कंडीशन भी गई। इफ द फर्स्ट लेटर इज कंपोजिट लास्ट द प्राइम, मतलब फोर्थ कंडीशन इसमें लग रही है, तो क्या कह रहा है ये, बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द कंपोजिट नंबर, बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ द कंपोजिट नंबर, तो बस इसकी बात कर रहा है, बाकी बीच वालों का कोड एज इट इज रहेगा, डायरेक्ट कोड रहेगा, केवल फर्स्ट और लास्ट में चेंज होंगे, तो बस फर्स्ट और लास्ट से आप ऑप्शन एलिमिनेट करो। 4 के लिए कोड जो है, बोथ शुड बी कोडेड एज द कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जो इन दोनों में से है, उन दोनों के कोड से कोड होना चाहिए। 4 का कोड क्या भैया, 4 का कोड हैश है, मतलब हैश से स्टार्ट हैश से खत्म, केवल ए है आंसर, हैश से स्टार्ट हैश से खत्म, कौन सा है, ए आंसर, देखो ना,
केवल ए है जिसमें हैज से स्टार्ट हो रहा है, बाकी सब गए, समझ गए। लेकिन अब सर इसमें नन ऑफ द अबव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं बीच में मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो कंडीशन तो वेरीफाई है। अब आप रैंडमली उठाओ, लाइक 88 उठाया आपने, 88 का कोड क्या है, एंड। तो 88 कौन से नंबर पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड है, तो ए इसका सही आंसर है और ए इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हो गए सारे टाइप। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए आपको अगले लेक्चर में और क्या चीजें चाहिए, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊंगा। बट उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी व्यूअर से कि आप इस चीज को स्प्रेड करें। लाइक टिकटॉक और म्यूजिकली पे बनने वाले वीडियोस पे अगर मिलियंस व्यूज जा सकते हैं तो पढ़ाई वाले पे क्यों नहीं। तो हमें स्टडी को भी आगे बढ़ाना है बच्चों, है ना, एजुकेशन को, ज्ञान को आगे बढ़ाना है, सबसे प्रायोरिटी लाइफ में उसी चीज की है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर।